अहमदाबाद चलते, रौनक हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ गए। रौनक, जरा आप बताइए, अहमदाबाद के बैंकों में कैसा इंतजाम है? आज से 2000 के नोट बदले जाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह के हालात दिल्ली, पश्चिम बंगाल और मुंबई से सामने आ रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा अहमदाबाद के जो बैंक्स हैं उन्हीं के बाहर से आ रहे हैं। आप जो देख रहे हैं वो अहमदाबाद के वस्त्रापुर यानी कि कॉरपोरेट इलाके के दृश्य है, जहां पर एक साथ 4-5 बैंक पास में आई हुई है। वहां पर भी बिल्कुल सन्नाटा नजर आ रहा है। जिस तरह से विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इस बार समय दिया गया है, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, उस हिसाब से ही जो परिस्थितियां हैं वही भी दिख रही है। आप दृश्य देख रहे हैं, आप जिस तरह से 4-5 बैंक यहाँ पर एक साथ है, जो अंदाजा था कि सुबह से लोगों की लाइन लगी है। यानी आज तो पहला ही दिन है, अब लोग अपने नजदीकी बैंकों में पहुंचेंगे। आकाश जी, जल्दी से मैं चाहूंगी कि एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। बाजार के बारे में, मार्केट के बारे में हम बात करते हैं। आरबीआई के इस रिफॉर्म नए फैसले से मार्केट पर कैसा असर पड़ेगा? क्या मार्केट उठेगा या फिर गिरेगा? डेफिनेटली उठेगा, इकोनॉमी उठेगी। बिकॉज इससे क्या होगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। वैसे ही ऑलरेडी इकोनॉमी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया चल रही है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना है 2027 तक। और ये फैसला ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा, ऑनलाइन जो है पेमेंट्स बढ़ाएगा और साथ ही साथ इकोनॉमी को नई हाइट्स पे ले जाएगा। क्योंकि आज हमारा मुकाबला अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी जैसी इकोनॉमी से है। तो आई थिंक इट्स अ वेलकम आकाश जी, आपको लगता है कि अब 1500 के नोट बंद हो गए? सबसे बड़ा नोट 2000 का था, वो भी बंद हो गया। 500 का जो है वो सबसे बड़ा नोट है। मैं जल्दी से मोहित के पास चलूं, फिर आती हूं आपके पास। मोहित, वहां से तस्वीरें दिखाइए, लोग आ रहे हैं लगातार एटीएम में नोट बदलने के लिए। देखिए, बड़ी स्मूथली ही हो रहा है सब कुछ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अवेयर हो जाएं। देखिए, यहाँ पर एसबीआई ने सीधे तौर पे जानकारी लिखी हुई है कि आज से यानी 23/5/2023 से नोट एक्सचेंज की फैसिलिटी शुरू हो चुकी है। और जिन मशीनों में आप आम तौर पे जो मशीनें लगी होती हैं कैश डिपॉजिट करने के लिए, इस तरह की कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल मशीन, उन्हीं के अंदर ही आप अपने 2000 के 10 तक जो नोटों की संख्या उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन नोटों के ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो, अगर पेन से कुछ लिखा हुआ होगा, कुछ निशान लगा होगा, तो इन मशीनों पे नोट चेंज करने में दिक्कत आएगी और आपको बैंक के अंदर काउंटर पे जाना पड़ेगा। आपको जल्दी से मैं दिखा देता हूँ एसबीआई बैंक के अंदर जो बंदोबस्त कई तरह के किए गए हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से व्यवस्था की गई है कि लोग परेशान ना हो, अंदर आसानी के साथ आएँ, अपने नोट एक्सचेंज करवा सकें। काउंटर से अगर आप एक्सचेंज करवा रहे हैं तो अगर आपके नोट पे कुछ लिखा भी है, पेंसिल से कुछ लिखा है, तो नोट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप एटीएम मशीन पर, जो कैश डिपॉजिट मशीन्स बैंक्स के बाहर लगी हैं, तो आपके नोट पूरी तरह से क्लीन होने चाहिए और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। बड़ी आसानी के साथ अपना अकाउंट नंबर डाल के आप अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। और बैंकों में किसी भी तरह की अफरा तफरी का माहौल फिलहाल चंडीगढ़ में तो नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे आप मोहित हमारे साथ। जिंदल साहब, लेकिन ये बताइए कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है, नॉन बैंक अकाउंट होल्डर्स जो हैं, वो तो फिर उनको काउंटर पर जाना होगा। किसी भी बैंक के काउंटर पर वो जा सकते हैं और नोट बदलवा सकते हैं क्या? 500-500 के नोट ले सकते हैं 2000 के बदले? बिल्कुल। देखिए, 20,000 तक नोट आप कहीं से भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट आपके गांव में है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, सेंट्रलाइज बैंकिंग नहीं है, तो कहीं भी किसी बैंक ब्रांच में आप वॉक इन कर सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। यही तो इस बार जो है खूबसूरती है कि हर चीज का कन्वीनियंस का आम आदमी ख्याल रखा गया है कि उसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। तो 20,000 तक, क्योंकि 20,000 एक ऐसी फिगर है आदमी को आम खर्चे के लिए। जैसे हमसे सबसे पहली बाइट देखी तो वो कह रहे थे 14,000 16,000 घर में पड़े हुए थे नॉर्मल एक्सपेंडिचर के लिए, वो मैंने जाके चेंज कर लिए। और एटीएम से भी आसानी से निकल जाते हैं 20,000, इसीलिए भी ज्यादा इजी है। बिल्कुल आपने सही कहा। एटीएम इस बार क्या है, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया गया है। 2016 में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन इतना नहीं थी, मैनुअल इंटरवेंशन ज्यादा थी। ठीक है। तो